नमस्कार साथियों, आप मेरे पीछे जो गेहूं की लहराती हुई फसल को देख रहे हैं, इसको देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि एक किसान ने इसमें अपने कितने खून पसीने की मेहनत को लगाया है। और खून पसीने की मेहनत के साथ साथ इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है इसका इन्वेस्टमेंट। आज खेती में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किसान के साथ किस किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं और किसान को इस इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से किसान जो है वो सह रहा है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ये जो लहराती हुई फसल आपको दिखाई दे रही है, इस फसल में जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, अगर हम इसको बेच के उस इन्वेस्टमेंट को पूरा करने की भी अगर हम बात करें तो किसान को अपनी मेहनत भी नहीं बच रही है। अब उसी के ऊपर हम आ जाते हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट है वो किस किस रूपों में है, वो किस रूपों में है। वो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट किसान को करना पड़ रहा है वो आजकल आपकी पेस्टिसाइड जितनी भी दवाइयाँ आ गई हैं, जो भी खेती में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं, उनमें किसान सबसे ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्योंकि आज के टाइम में आप बिना किसी पेस्टिसाइड के या खाद के और यूरिया के या डाई के आप किसी भी फसल को जो है वो उगा नहीं सकते हैं। लोग जैविक खेती करते हैं, लेकिन जैविक खेती से आप प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं। और उस जैविक खेती से सिर्फ आप अपना पेट तो भर सकते हैं, लेकिन दूसरों का पेट नहीं भर सकते हैं। बिना पेस्टिसाइड के, बिना यूरिया के, बिना खाद के, बिना डाई के आप किसी भी तरीके से किसी भी फसल का कोई प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं। तो बस ये सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो किसान के सामने आ रहा है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि भाई आज के टाइम में जितनी भी पेस्टिसाइड्स की दवाइयाँ हैं, खेती में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी खाद हैं, दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड हैं, और यहाँ तक कि हम अगर डीजल की भी बात करें तो उसके भी रेट जो है वो आसमान छू रहे हैं। और दूसरा बस जो सबसे बड़ा किसान के लिए इस समय जो सहारा बना हुआ है वो बना हुआ है ये पेड़, ये पॉपुलर के पेड़। जो आप पूरी की पूरी इस नर्सरी में इन पॉपुलर के पेड़ों को देख रहे हैं, ये आज के टाइम में किसान का जो है वो सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है। और इसी सहारे से किसान अपनी आज की अपनी जीविका को चला रहा है, अपने घर को चला रहा है। और ये जो पॉपुलर के पेड़ हैं, ये पूरी की पूरी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है, इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट में जो है हर एक किसान ने पहले तो इनको किसान सिर्फ जो है वो मेड़ों के ऊपर लगाया करता था। लेकिन आप पीछे देख लें, ये खेत हमारा ही है, तो आप पीछे देख सकते हैं कि अब ये जो पॉपुलर के पेड़ हैं पूरी तरीके से अब इन्होंने नर्सरी का रूप ले लिया है। अब किसान इनको अपनी एक प्राथमिक व्यवसाय में किसान ने इसको बदल दिया है। पहले किसान का जो पहला व्यवसाय था, जो किसान की पहली प्राथमिकता होती थी वो फसल होती थी। लेकिन अब फसल में और खेती में आमदनी इतनी ज़्यादा ना होने की वजह से किसान ने अपनी प्राथमिकताओं को बदल दिया है और किसान ने अब इन पॉपुलर के पेड़ों को ही अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर दिया है। जो पेड़ पहले कुछ सालों पहले जो पेड़ ये पॉपुलर के मेड़ों के ऊपर सीधे सीधे लगा करते थे, अब ये पेड़ किसान पूरे खेतों में इनको भरने लग गया। और आप जो है इन हमारी भी इस नर्सरी को देख सकते हैं, और पीछे औरों की भी ये खेत हैं बराबर में, इनको भी आप देख सकते हैं। और इन सभी खेतों में जो है वो पॉपुलर के पेड़ पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और अब किसान जो है इन्हीं पॉपुलर के पेड़ों के ऊपर निर्भर हो गया है। दूसरी अगर हम सरकारों की भी बात करें तो कोई भी सरकार, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, वो चाहे बीजेपी की सरकार हो, किन्हीं भी सरकारों ने कभी भी किसान के हित में कोई काम नहीं किया है। और सभी सरकारें जो हैं वो किसान के बिल्कुल एक तरीके से किसान से मुंह ही मोड़ के रखा। वैसे तो हम कहते हैं कि भाई देश जो है वो 80% पूरा कृषि प्रधान देश है और 80% यहाँ के लोग जो हैं वो खेती के ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ लोग खेती के ऊपर निर्भर करने के बावजूद भी किसान उस तरीके से विकास को नहीं कर रहा है जिस तरीके से इस देश की पहचान है कि ये देश जो है पूरी तरीके से कृषि प्रधान देश है। तो इसीलिए किसान के सामने अब बहुत सारी समस्याएं हैं और उन्हीं समस्याओं को सरकारों को सुनना चाहिए। वो चाहे भाजपा की सरकार है, वो चाहे कांग्रेस की सरकार है। और अभी
अभी आपने देख भी लिया होगा कि भाजपा की सरकार में भी किसान को ये जो सम्मान निधि वाला जो दे दिया है कि भाई साल भर में आपको 6,000 रुपये मिलेंगे। तो आप 6,000 रुपये से क्या समझते हैं कि 6,000 रुपये से आप क्या करोगे? आप बीज खरीदोगे, आप पेस्टिसाइड खरीदोगे, आप डीजल खरीदोगे, आप यूरिया खरीदोगे, आप डाई खरीदोगे, तो आप क्या क्या खरीदोगे आप 6,000 रुपये से? तो ये सिर्फ एक जो है वो पूरी तरीके से दिखावा है, कुछ भी 6,000 रुपये से नहीं होता है। और बस वो तो एक तरीके का सरकारों के द्वारा किसान को ये छला जा रहा है और ये पूरी तरीके से दिखावा है और किसानों को बहकाने की कोशिश ही है बस ये एक तरीके से। तो इसीलिए अगर सही तरीके से सरकारों को किसानों की मदद करनी है तो कि सबसे पहले सरकारों को जो है जितनी भी ये पेस्टिसाइड दवाइयाँ हैं, जितने भी ये खाद हैं, जितने भी ये यूरिया हैं, बीज हैं, डीजल हैं, इनके रेट को पूरी तरीके से किसान के लिए कंट्रोल में लाना पड़ेगा, इनको सब्सिडाइज करना पड़ेगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना पड़ेगा। और किसान का जो ये एमएसपी वाला भी मुद्दा बना हुआ है, इस एमएसपी वाले मुद्दे को भी किसान के जो है वो सरकार को सुनना पड़ेगा और इसकी तरफ जो है सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके जो है किसान की स्थिति में जो है कुछ सुधार हो सकता है। और मैं आपको थोड़ा सा ये भूसे का भी दिखा देता हूँ कि भूसा भी जो है इस बार इसकी भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई है और गेहूं की भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई है। और इस बार केवल हमारे ही यहाँ नहीं, सभी किसानों के यहाँ पर जो है इस बार गेहूं की अच्छी फसल हो रही है और सबके यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोडक्शन भी इस बार हो रही है। ये तो भगवान का एक शुक्र है। लेकिन उसके साथ साथ जो है यहाँ एक समस्या और भी बनी हुई है कि यहाँ जो है कोई पता नहीं जो है लगभग 200 से 250 बंदर यहाँ पर छोड़ के चला गया है और ये बंदर पूरी तरीके से पहले इसमें जो है वो गन्ने की फसल थी, उस गन्ने की फसलों को नुकसान कर रहे थे और ये बंदर यहाँ से तो दिखाई नहीं देंगे, बहुत दूर हैं, वहाँ पर जाकर ये बंदर हैं, लगभग 200 से 250 बंदर हैं और ये जो है पूरी तरीके से किसान को जो है नुकसान पहुँचा रहे हैं। पहले इन्होंने गन्ने की फसल को नुकसान पहुँचाया, उसके बाद जब गेहूँ की फसल यहाँ हुई, गेहूँ जब छोटा छोटा था उसको नुकसान पहुँचाया और ये भी एक तरीके से जो है सरकार के साथ साथ किसान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ से दिखाई नहीं देगा लेकिन यहाँ से जो है वो उधर बंदर घूम रहे हैं और वो अब इस कटी हुई फसल को भी खाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, अगर किसान का तो शोषण सभी लोग कर रहे हैं तो साथ साथ जो है ये बंदर भी सही कि ये बंदर भी जो है यहीं से पेट भरेंगे। तो बस मेन बात जो है वो ये है कि आज की वीडियो में कि किसान के सामने जो समस्याएं हैं, जो बेसिक समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनको सरकारों को जो है सुलझाना पड़ेगा, उनकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। वरना आप किसी भी किसान से पूछ लीजिए कि वो अपनी अगली पीढ़ी को या अगली जनरेशन को जो है वो खेती में भेजेगा या किसी किसान का अगली जनरेशन या उसका बेटा वो खेती में आना चाहेगा। वो पूरी तरीके से इस बात को मना करता है और किसान खुद भी नहीं चाहता कि उसकी अगली जनरेशन जो है वो खेती में ही आए, क्योंकि उसको पता है कि मेहनत जी तोड़ है, कमर तोड़ है, लेकिन इसके बाद उसका जो रिटर्न है, जो आमदनी है, वो उतनी ज़्यादा नहीं है। बस धन्यवाद है इन पॉपुलर के पेड़ों का कि इन पॉपुलर के पेड़ों ने लोगों को जिवाया हुआ है। ये पॉपुलर के पेड़ लोगों का आज के समय में जो है इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है एक बहुत बड़ा सहारा बने हुए हैं और इन्हीं पॉपुलर के पेड़ों से जो है लोग अपने जो बड़े काम है, वो चाहे मकान बनाना हो, गाड़ी लेना हो, शादियाँ करना हो, इस तरीके के बड़े बड़े काम भी लोग आजकल किसान जो है इन पॉपुलर के पेड़ों के सहारे ही कर रहे हैं। तो बस जो वीडियो का हमारा एक बनाने का मकसद है वो यही है कि भाई सरकार को भी चाहिए कि किसानों की समस्याओं को सुने, जो किसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका समाधान करें और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडाइज करने की कोशिश करें। और इसमें एक किसान के सामने जो समस्या बनी हुई है वो समस्या ये है किसान के सामने कि किसान अपनी फसल को उगा भी लेता है, उसको तैयार भी कर लेता है, उसको काट भी लेता है, लेकिन दो चीजें किसान नहीं कर पा रहा है, वो है प्रिजर्व और प्रोसेस्ड। यानी कि प्रिजर्व का मतलब ये हुआ कि किसान जो है वो अपनी फसल को जो है वो स्टोर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास इस तरीके का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो अपनी फसल को स्टोर कर ले या उसको प्रिजर्व कर ले। और इसका फायदा जो उठा रही हैं ये बड़ी बड़ी कंपनियां उठा रही हैं। आपने देखा भी होगा कि हिमाचल में जो सेब की खेती होती है वहाँ अब पूरी तरीके से जो है अदानी की कंपनियां लगी हुई हैं और वही जितने भी
भी वहाँ पर छोटे छोटे सेब के किसान थे, उन सभी सेब के किसानों के बगीचे जो हैं अब अदानी के कंपनियों ने ले लिए हैं, और वही अदानी की कंपनियां जो हैं अब वहाँ सेब की खेती को प्रोसेस्ड कर रही हैं, और वहीं से पैकेजिंग होकर वो सेब जो हैं वो पूरे भारत में, पूरे देश में और विदेशों में भी जा रहा है। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि भाई हरियाणा में भी कुछ ऐसे ये पेप्सी कंपनी या कोका कोला कंपनी जो ये चिप्स वगैरह बनाती हैं, इन्होंने भी जो है वो कई किसानों की जमीनों को ठेकों के ऊपर किराए पे लिया हुआ है। वो अपनी मनमर्जी तरीके से जो है आलू को वहाँ उगाते हैं, और उसके बाद जो है उसी आलू से वो चिप्स बनता है। आप लेस के चिप्स खाते भी होंगे। और ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, यही कंपनियां जो हैं अब इस तरीके से किसानों का फायदा उठा रही हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको इस बिल्कुल क्लियर बता देता हूं कि आने वाला समय किसान का समय है, क्योंकि जितनी भी ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनियां अब हर तरीके के कारोबार से, अब ये एक तरीके से कारोबार कर चुकी हैं हर तरीके का। अब इनके सामने जो है वो सिर्फ एक कृषि का ही कारोबार बचा हुआ है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आने वाली है। तो ये अब आने वाले समय में आप भी देखेंगे कि जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, ये किसानों के पास आएंगी, किसानों से उनकी जमीनों को किराए पर लेंगे, उनको एक अच्छा पैसा भी देंगे, और उसके बाद जो है किसान, हो सकता है कि उससे किसान को फायदा हो, क्योंकि जैसे ही ये मल्टीनेशनल कंपनियां किसान के पास आएंगी तो किसान अपनी मर्जी से, अपनी शर्तों पर इनसे जो है वो तय करेगा, और उसी हिसाब से जो है इनसे किराया भी किसान लेगा। तो ये एक तरीके से आने वाले समय में किसान के लिए फायदा भी हो सकता है कि अगर ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी रुचि दिखाएं। तो बस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि भाई जो है सरकारें फिलहाल तो किसान के ऊपर देखें, ध्यान दें, और किसान को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडाइज करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।